गुड मॉर्निंग गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम पर। मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने आ चुका हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका डेली वोकैब धमाका सुबह 5:30 बजे होता है। और यहाँ खास बात क्या होती है कि आप जो है वो चीजों को इमेजेस से याद करते हैं। कैसे लिखते हैं ना हमेशा कि इमेजेस से क्या लिखते हैं हम, इमेजेस से याद करने का नया तरीका। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम बार बार? क्यों? क्योंकि आपको चीजों को नए तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। आपके सामने पहले एक जो वर्ड आपका आएगा, एसएससी रिलेटेड सारे क्वेश्चन को उठाया गया है। सिनोनियम के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। किसके ऊपर? हम सिनोनियम्स के ऊपर। ठीक है, आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा एसएससी में आए हुए, क्योंकि एसएससी का एग्जाम अब चरम सीमा पर है सारे, है ना। तो आपके सामने पहले पिक्चर्स को रखा जाएगा, आपके दिमाग को थोड़ा सा जोर डाला जाएगा, भाई ये इमेज क्या कह रही है, फिर उससे रिलेटेड आपको वर्ड दिया जाएगा। तो फायदा क्या होगा कि आपके माइंड में पिक्चर सेट हो जाएगी। क्योंकि जैसे मैं आपसे बोलता हूँ लिम्बोर्गिनी है ना, तो आपके माइंड में फटाफट से लिम्बोर्गिनी कार की इमेज बन जाती है, क्योंकि हमारा माइंड पिक्चर्स में सोचता है। तो क्यों, कैसे, क्या होगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। जो इस क्लास के डेली स्टूडेंट हैं वो इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं, और जो नए हैं वो इस बात को थोड़ा सा ध्यान लगा के समझेंगे। सर पहली इमेज लगाएंगे, शाबाश, बहुत आराम से करेंगे, रिलैक्स होकर के। ठीक है, शाबाश। हाँ, तो पहली इमेज आप सभी के सामने आ चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हो एक टीचर है, उनके सामने 2 स्टूडेंट हैं, और वो थोड़ा सा गुस्से में नजर आ रही है। अच्छा, तुमने होमवर्क नहीं किया, अगली बार तुम होमवर्क करके आना। तो जैसे ही मैंने कहा कि अगली बार तुम होमवर्क लेकर के आना, तो इससे एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ये इमेज एक बात आपसे कहना चाह रही है कि यहाँ पर बात हो रही है चेतावनी की। तो जो टीचर है वो बच्चों को क्या दे रही है? चेतावनी दे रही है कि नेक्स्ट टाइम से होमवर्क करके लाना। सर क्वेश्चन लगाएंगे इसका, शाबाश। तो बिल्कुल मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, चेहरे पर स्माइल रखो। सुबह हो चुकी है, नई वोकैबुलरी आपकी क्लास आ चुकी है। सारे आपके सस्ती में आएगा आपके क्वेश्चन। हाँ, तो जैसा कि सर ने क्वेश्चन लगा दिया है, क्वेश्चन है आप सभी के सामने यहाँ पर एडमोनिशन। क्या है आप सभी के सामने? पहला क्वेश्चन एडमोनिशन। क्या है आपके सामने? एडमोनिशन। एडमोनिशन का आपका मीनिंग होता है चेतावनी। क्या होता है आपका? चेतावनी। तो ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है आपका वार्निंग, वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। क्योंकि एडमोनिश का जो सिनोनियम है वो होता है आपका वार्निंग, यानी चेतावनी देना। और अगर मैं ऑप्शंस की तरफ बढ़ूं तो दूसरा दे रखा है आपको एडमिशन। एडमिशन मतलब क्या होता है आपका? प्रवेश, है ना। सी दे रखा है यहाँ पर आपका हिंड्रेंस। क्या दे रखा है आपका? हिंड्रेंस। क्या दे रखा है आपका? हिंड्रेंस। हिंड्रेंस आपको क्या मीनिंग होता है? आपका जो बाधा वगैरह होती है ना, बाधा डालना, हिंडर करना, काम में रुकावट डालना, वहां पर आप यूज करते हैं हिंड्रेंस का। फिर आपका जो ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है वो दे रखा है पर रीजन। रीजन को आप सभी लोग जानते हैं, क्या होता है उसका वहां पर? कारण। तो जो ऑप्शंस आपके थोड़े से भी टफ होंगे मैं वहां पर इसको लिख के बता दूंगा, और जो आसान होंगे उसको आपको वर्बली यानी ओरली बता दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई भी ऑप्शन जोड़ा जाए, सारे ऑप्शन आपको क्लियर करेंगे। सर नेक्स्ट इमेज लगाएंगे। जैसा कि आप सभी के सामने यहाँ पर नेक्स्ट इमेज आ चुकी है। नेक्स्ट इमेज में आपके सामने क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या है, टीचर जो है वो एग्जामिन कर रहा है, कॉपी को चेक कर रहा है। क्या कर रहा है? जैसा कि आप देख रहे होगे, वो कॉपी को चेक कर रहा है, भाई देखो किससे कितने मार्क्स आए, यानी कि वो कॉपियों का क्या कर रहा है? मूल्यांकन कर रहा है। तो सर क्वेश्चन लगाएंगे, शाबाश। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आपका आ चुका है। सर ने क्वेश्चन लगा दिया है। क्वेश्चन है आप सभी के सामने यहाँ पर अप्रेज। क्या है आपके सामने क्वेश्चन? अप्रेज। अप्रेज का आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? आपका किसी भी चीज का मूल्यांकन करना, किसी भी चीज को एग्जामिन करना, है ना, उसको जज करना। ठीक है, तो ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ूं तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है वो क्या है आपका? जज। वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जज का मतलब क्या होगा? किसी चीज का मूल्यांकन करना। तो ऑप्शन नंबर जो आपका जो डी है अप्रेज का, वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन की तरफ बढ़ूं तो आपका एक दे रखा है एक्यूज। एक्यूज का मीनिंग होता है आपका दोष लगाना, किसी भी चीज पर दोष लगाना। क्लियर हो रही है बात? बहुत अच्छे। ये भी आपका जो है अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा मीनिंग है, इसको भी आप सभी नोट कर लीजिएगा। बाकी आपके इधर रखे हैं प्रेज। प्रेज मतलब प्रशंसा, अप्रिशिएट मतलब किसी को अप्रिशिएट करना, उत्साह वर्धन करना, उसको आगे बढ़ने के लिए उसकी प्रशंसा करना। तो ये सारे आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन क्लियर हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं सर नेक्स्ट इमेज की तरफ। अगली इमेज आप सभी के सामने, चलिए
तो जैसे कि आप सभी के सामने आपका अगली इमेज आ चुकी है। नेक्स्ट इमेज में क्या है, एक बच्चा है और सामने एक आपका इमोजी है। इमोजी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, सभी लोग जानते हैं, स्माइल को। सर क्वेश्चन लगाएंगे इसका, ठीक है। तो इमोजी आप सभी लोग जानते हैं कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला आपका स्माइल को। तो जैसा कि आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका यहाँ पर, ब्लिस। ब्लिस का मीनिंग होता है आपका खुशी। क्या होता है, जो खुशी होती है, जो परम आनंद होता है, उसको आप क्या बोलते हो, ब्लिस, ठीक है। परम आनंद, परम आनंद, है ना, परम आनंद। क्लियर हो रही बात। चलिए ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ूं, अगर यहाँ पर तो दे रखा है आपका प्लेजर, फैंटेसी, हैप्पीनेस और लाफ्टर। बहुत वैसे इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, हैप्पीनेस। क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे होंगे सर इसका आंसर प्लेजर भी तो हो सकता है, क्योंकि प्लेजर का मीनिंग भी तो खुशी होता है, मतलब जब खुश होते हैं तभी तो प्लेजर फील करते हैं। तो आपकी बात भी सही है, लेकिन आपका जो बेस्ट आंसर है, जब भी एसएससी आपको क्वेश्चन देता है तो कहता है कि आपको बेस्ट बताना है। एसएससी ने इसका आंसर बेस्ट माना है आपका हैप्पीनेस को। वैसे आपका प्लेजर भी आंसर काफी हद तक इसका ठीक है, ठीक है। और मैं ऑप्शंस की तरफ बढ़ूं तो लाफ्टर मतलब खुश होना, ये भी आपका हो गया, मगर ये हंसने के सेंस में हो जाता है आपका, है ना। बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है, तो क्वेश्चन आसान है लेकिन इसके ऑप्शंस बड़े ही टफ है, ठीक है। एक यहाँ पर आपका वर्ड दे रखा है फैंटेसी, इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। फैंटेसी इसका मतलब होता है किसी चीज की इच्छा, कल्पना, है ना, किसी चीज की चाहत, आप वहां यूज करते हैं फैंटेसी, ठीक है। ओके, चलिए सर नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो जैसा कि आप सभी के सामने एक इमेज आ चुकी है, एक टोटोज है ना, उसके पीछे रॉकेट लगा हुआ है, बड़ा तेज जो है वो जा रहा है, देख रहे हैं कितनी एनर्जी है उसमें, हवा पे ऐसे जा रहा है घूम करके। तो ये एनर्जी उस टोटोज की जो है इमेज में साफ नजर आ रही है। तो आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रही है आपके फुर्तीले चीज को, रिप्रेजेंट कर रही है फास्टनेस को। तो सर इसका क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, तो आप सभी के सामने यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यहाँ पर ब्रिस्क। तो ब्रिस्क का आपका क्या मीनिंग होता है, फुर्तीला कह लो, तेज कह लो, फुर्तीला या तेज। क्लियर। ऑप्शंस की तरफ मैं बढ़ूं तो पजल, एक्टिव, क्विक मेरा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाता है। क्विक क्या है मेरा यहाँ पर इसका राइट आंसर है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर एक्टिव भी होना चाहिए, बिल्कुल एक्टिव होगा। जैसे कि आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि आपको बेस्ट आंसर देना है, तो क्विक जो है आपका यहाँ पर बेस्ट आंसर है। अगर 1% आपका क्विक नहीं होता तो यहाँ पर आप एक्टिव रख लेते हैं। तो बाकी सारे ऑप्शंस के आसान है। पजल का मतलब होता है आपका कंफ्यूज होना, इसको आप लिख लीजिएगा। पजल मतलब कंफ्यूज्ड, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट इमेज की तरफ। के सामने एक अगली इमेज आ चुकी है। अगली इमेज में क्या है, जब भी आपके देखो मैंने आप सभी ने ना इसको अपनी लाइन में कभी ना कभी फील किया होगा, तो बड़ा अच्छा इमेज है। ये पता है कब बनता है, ये जब बनता है जब आपका हाथ वगैरह किसी गेट वगैरह में ना दब जाए, कहीं आपका जो हाथ है वो कहीं वगैरह कहीं दब जाए, तो ऐसा जो रेड कलर का है ना, खून सा जम जाता है ना, कहते हैं कि खून जम गया है। तो ये वही चीज होती है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, क्वेश्चन लगाएंगे। हाँ, तो क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन आपके सामने है ब्लिस्टर। क्या है आपके सामने क्वेश्चन, ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का क्या मीनिंग होता है आपका, फफोला। क्या बोलते हैं इसको, फफोला। ये जलने वाला फफोला भी हो सकता है, इसको भी आप बोल सकते हो, ठीक है, या आप इसको घाव भी बोलते हो। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, चैटर, ट्रेवल, अटैक और वुड। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा आपका, वुड, ठीक है, यानी कि आपका घाव। तो घाव के सेंस में आपका यहाँ पर वुड दे रखा है। क्लियर हो रही बात। बाकी सारे जो ऑप्शन है वो आसान है, बस चैटर लिख लीजिए आप। चैटर का मतलब क्या होता है, बकवास। क्या होता है, बकवास। इसलिए तो सब कहते हैं कि चैट मत करो, व्हाट्सएप वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे फालतू चैट मत करो, अपनी पढ़ाई करो, है ना, इसलिए तो बोलते हैं। तो चैटर को याद रख लो, चैट से। चैट कैसी होती है, बकवास चीज होती है, टाइम पास होती है। क्लियर हो रही है बात। ट्रेवल, अटैक बड़े आसान से वर्ड है। पढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इमेज आप सभी के सामने यहाँ पर आ चुकी है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, 3-4 जो है वो थोड़े हवाले टाइप के यहाँ पर दिख नजर आ रहे हैं। तो इस इमेज को देख करके आप एक ही बात बोलोगे कि सर ये जो है वो कुछ सभ्य से नहीं है, सभ्य से नजर आ रहे, इतने बड़े बड़े बाल,
टैटो वैटो, है ना। अगर अपने घर में ऐसा माहौल हम लेके जाएं तो पिताजी तो जूता और डंडा ही निकाल लें और चांद पे बजा करके अपने बाल सारे गायब कर दें, ठीक है। सादा सिंपल रहने वाले है ना हम लोग। तो ये जो है वो अनसिविलाइज चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, असभ्य चीजों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। सर क्वेश्चन लगाएंगे इसका, बात को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका वो आ गया आपके सामने बारबेरी। क्या आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर बारबेरी? जी हाँ, बारबेरी की है, बिल्कुल बारबेरी की है। तो बारबेरी का वो क्या मीनिंग होता है आपका? असभ्य। जो कैसा हो आपका? असभ्य हो, इसलिए जिसको आप क्या बोलते हो? आप अनसिविलाइज। क्या बोलते हो? अनसिविलाइज। क्लियर हो रही है बात? अनसिविलाइज आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। बाकी सारे ऑप्शंस की तरफ बढ़ूं मैं तो एक वर्ड यहाँ पर आपको दे रखा है प्रीमेडिटेटेड। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फिलहाल इसका आंसर लिख लीजिएगा अनसिविलाइज। एक देर वर्ड दे रखा है आपको प्री मेडिटेटेड। प्री मेडिटेटेड का मतलब होता है मेडिटेशन से बना है। ये वर्ड जो है आपका मेडिटेशन से बना है। मेडिटेशन में आप क्या करते हो? ध्यान करते हो, चिंता करते हो, चिंतित रहते हो। तो याद रखेंगे प्री मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? पूर्व चिंतन, पूर्व चिंतन। उसको आप क्या बोलते हो? पूर्व चिंतन, पूर्व चिंतन क्या बोलते हो? प्री मेडिटेशन। क्लियर है। और आपका एक ऑप्शन दे रखा है आपका थॉर्नी। थॉर्नी दे रखा है, थॉर्नी को भी फटाफट से आप नोट कर लीजिए। थॉर्नी का आपको क्या मीनिंग होता है? कठोर, है ना, कांटेदार, कठिन, कांटेदार या कठिन, ये सब इसके मीनिंग होते हैं। तो थॉर्नी को आप याद कर लेना किससे? थॉर से। थॉर है ना, एक मूवी सभी ने देखी होगी हथौड़े वाली, वो ऐसा हथौड़ा मारता है क्या हो जाता है, तो आप थॉर्नी को वहां से याद कर लेंगे। क्लियर हो ये बात? बढ़ते हैं सर नेक्स्ट इमेज की तरफ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, शाबाश। हाँ, तो जैसे कि आपके सामने अगली इमेज है, द एंड लिखा हुआ है आपके सभी के सामने। क्या लिखा हुआ है? द एंड। तो आपने ये देखा होगा जब आपकी मूवी जो है वो ऊपर पूरी ओवर हो जाती है तो फिर आपके सामने ये वाली इमेज आती है और लिखा आता है द एंड। तो ये जो है वो एक कहता है कि आपका जो सेशन था इस मूवी का वो कैसा हो गया है? ओवर हो गया है। इस तरीके से हम बोलते हैं। तो सर इसका क्वेश्चन लगाएंगे, देखते हैं ये क्या वर्ड आपके सामने बोल रहा है। ओके, तो जैसा कि आप सभी के सामने क्वेश्चन आ चुका है, हाँ क्वेश्चन आ चुका है अभी आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है वो क्या है आपका? सेशन। ये आपका सेशन में क्या मीनिंग होता है इसका? समाप्ति। क्या होता है? समाप्ति। तो यहाँ पर इसीलिए आपका द एंड यूज किया था। ऑप्शंस की तरफ मैं बढ़ूं तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी दे रखा है एंड, वो यहाँ पर इसका सिनोनियम हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? बहुत अच्छे। बाकी स्टार्ट, पॉज, रिज्यूम। रिज्यूम वाला सभी लोग जानते हैं, रिज्यूम कर देना, फिर से शुरू करना। क्लियर हो रही है बात? बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट इमेज की तरफ। तो अगली इमेज आप सभी के सामने यहाँ पर आने वाली है। शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ, तो अगली इमेज क्या है? देखिए जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं इमेज में, भैया क्या हो रहा है इमेज में? बहुत ज्यादा एक आदमी है जो हर्डल्स को पार कर रहा है। रास्ते में बाधाएं आएंगी, आपको भी ऐसी सारी बाधाओं को पार करना है। सर क्वेश्चन लगाएंगे इससे रिलेटेड। तो आप सभी को एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पर जो वर्ड आने वाला है वो रिप्रेजेंट करने वाला है आपके हर्डल्स को। शाबाश। हाँ, तो जैसे कि आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका क्या कह रहा है? डेटर। डेटर का आपका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका बाधा डालना। क्या होता है? बाधा डालना। क्या करना? बाधा डालना। क्या करना? बाधा डालना, किसी भी काम में बाधा डालना। तो ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ूं तो ऑप्शन दे रखा है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है, टू हिंडर। टू हिंडर वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू हिंडर मतलब किसी भी काम में बाधा डालना, रुकावट डालना, वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस की तरफ बढ़ूं तो नेग्लेक्ट मतलब किसी को इग्नोर करना, है ना। टू डिफर, क्या करना? टू डिफर। डिफर मतलब क्या होता है? किसी से मतलब किसी को अलग अलग करने के सेंस में हम यूज करते हैं टू डिफर। फिर आपका यूज रखा है टू डिसअप्रूव। टू डिसअप्रूव। डिसअप्रूव किस लिए आता है आपका? अस्वीकार के लिए। क्या करना? अस्वीकार करना। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, मेरी आवाज पर। अस्वीकार करना। क्लियर? बाकी टू डिफर अलग करना। बढ़ते हैं सर नेक्स्ट इमेज की तरफ। ओके, और नेग्लेक्ट आपका हो गया, टू हिंडर इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट इमेज में आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं एक बटरफ्लाई है जिसको रिलीज कर दिया गया है, यानी कि छोड़ने के बारे में बात हो रही है, मुक्ति के बारे में बात हो रही है। तो सर इसका क्वेश्चन लगाएंगे। सर क्वेश्चन लगाएंगे 9 नंबर।
बहुत अच्छे। तो जैसे कि आप सभी के सामने क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने आ चुका है। हाँ तो क्वेश्चन 9 आपका दे रखा है एक्सोनरेट। क्या दे रखा है आपका? एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को भी दोष मुक्त कर देना, मतलब उसको बरी कर देना, दोष मुक्त करना। हालांकि यहाँ पर बटरफ्लाई को लिया गया है, लेकिन समझाने की कोशिश करिए कि मतलब मुक्त कर दिया गया, जैसे कि कैदी वगैरह होता है उसको रिलीज करने के सेंस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पर सी है, एब्सॉल्व। क्या है आपका? एब्सॉल्व। वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब बरी कर देना। बाकी अगर मैं ऑप्शन की तरफ बढ़ूं तो चार्ज आप सभी लोग जानते हैं, जो चार्ज वगैरह होते हैं। बाकी एक चार्ज ड्यूटी के सेंस में भी आता है। निगेट, निगेट आ गया आपका। निगेट का क्या मीनिंग होता है आपका? नकारना। क्या होता है आपका? नकारना। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। फिर एक आपका क्या है? एग्जीक्यूट। कहते हैं ना प्लान को एग्जीक्यूट करना है, उसका पालन करना है। ये आप एग्जीक्यूट वर्ड को बहुत यूज करते होगे। क्या क्या मीनिंग होता है इसका? पालन करना। सर नेक्स्ट इमेज की तरफ पढ़ेंगे। हाँ, तो जैसा कि आप सभी के सामने नेक्स्ट इमेज भी जो है आप सभी के सामने आ चुकी है। अगली इमेज आपसे कह रही है किसी भी चीज को फेंकने के बारे में। क्या कर रही है? किसी भी चीज को फेंकने के बारे में। तो जरा ध्यान से देखेंगे वो किसके बारे में बात कर रही है? फेंकने के बारे में। जैसा कि आपके सामने एक इमेज है और वो बच्चा यहाँ पर किसी चीज को फेंक रहा है। सर इसका क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, तो जैसा कि आप सभी के सामने यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है यहाँ पर आपका फ्लंग। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर? क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 10? फ्लंग। अच्छा वर्ड है। फ्लंग जो होता है वैसे किसी चीज को गुस्से में फेंकने के रूप में यूज करते हैं, जैसे किसी चीज को गुस्से में फेंकना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है आपका? फ्लंग, मतलब फेंकना। किसी भी चीज को गुस्से से फेंकने के तौर पे इसको यूज करते हैं। गुस्से से फेंकना, फ्लंग करना। जैसे आपको गुस्सा आ गया, घर पे करते हो नहीं, गुस्सा आ गया, अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं अब खाना नहीं खाऊंगा, अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, मम्मी अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे जो है फोन दिलवा के दो, मुझे नहीं पता, मुझे तो नया फोन चाहिए। ऐसा करते हो तो वो आपका क्या यूज होता है? फ्लंग। वो बिल्कुल परफेक्ट सेंस है। तो ऑप्शन की तरह बढ़ू तो ऑप्शन आपका पहले दे रखा है थ्रू, वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। थ्रू क्या आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी कॉट मतलब पकड़ना। स्पेट आप लिख लीजिए। क्या दे रखा है आपका? एक ऑप्शन नंबर स्पेट। स्पेट होता है मतलब कहा सुनी हो जाना। स्पेट दे रखा है ना, हाँ, कहा सुनी, कहा सुनी, कहा सुनी या झगड़ना। ठीक है, कहा सुनी या झगड़ना। ठीक है, और आपका एक ऑप्शन मुझे कास्ट। कास्ट मतलब होता है किसी भी चीज को देना या डालना, देना या डालना। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, कास्ट। ठीक है, मेरी आवाज पे ध्यान दीजिएगा। अगर कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आया तो मैं फ्लंग मतलब गुस्से से फेंकना, राइट आंसर आपको थ्रू है। क्लियर हो रही बात? ठीक है, अब आपको क्या काम करना है? जैसे ही क्लास पूरी हो जाएगी आपको एक एक इमेज को देखना है और उस इमेज से, जैसे अब यहाँ पर मैंने आपको फेंकने वाला वर्ड बताया, तो आपको माइंड में अपने आप में सोचना है कि इस रिलेटेड ने बताया था फ्लंग। अगर आप ऐसे कर लेते हो, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते हो, यकीन मानो आपको किसी रिवीजन की जरूरत नहीं होने की, आप चीजों को बेहतर तरीके से याद कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ भी क्लास पूरी होती है। ये डेली क्लास सुबह 5:30 बजे होती है, रात 11 बजे आपकी मैराथन क्लास होती है। दोनों क्लास को देखो। एसएससी के सभी एग्जाम आपके बहुत ज्यादा करीब हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आपके सामने आ रही है, प्रीवियस एस बेस्ड। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।